बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रवेश भजन में गाया, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। जी हाँ, यीशु का बुलाहट कब हमारे जीवन में आता है हम को ही नहीं जानते हैं, किंतु प्रभु हमें हर दिन हर पल बुलाते हैं। हमारे जीवन में हम देखेंगे, हमारे जीवन के सामने बहुत सारे चुनाव रहते हैं। कुछ चीज़ों को हाँ कहूँ, कुछ चीज़ों को ना कहूँ। आज के पहले पाठ में हम देखेंगे संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, प्रभु यीशु में सिर्फ हाँ है। जब हम प्रभु यीशु में रहेंगे, ना नहीं कहना है बल्कि हाँ कहना है। और सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु हमें संसार की ज्योति और नमक बनने के लिए बुलाते हैं। जैसे हम सबको पता है, नमक और ज्योति दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए नहीं। जब हम अपने आप को खुद दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए समर्पित करेंगे हमारा जीवन को, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज माता कलीसिया, संत मरिया तेरेसिया जो कुंवारी, जो दूसरों के लिए जी, उसको याद करती है। आज हमें मन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्या हम खुद के लिए जीते हैं या दूसरों के लिए जीते हैं। हम प्रभु से माफ़ी मांगे उन क्षणों के लिए जब हम खुद के लिए जिए हो, दूसरों की परवाह नहीं किया हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस पवित्र मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब सद्गुरुओं, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा मैंने न तुझको छोड़ा, मैंने न तुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सदा जीवंत ईश्वर, तूने कुंवारी संत मरिया तृष्या को पारिवारिक जीवन के पोषण के लिए अद्भुत रीति से अलंकृत किया था। इनके मध्यस्थता द्वारा प्रत्येक परिवार दैनिक चिंताओं के बीच गिरे रहकर भी घरेलू कलीसिया की तरह क्रिस्तीय का सफल साक्ष्य दे सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलाबनुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं। उनमें हाँ मात्र है, उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मोहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर।
हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी आज्ञाएं अपूर्व हैं, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। मैं आह भर कर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू मेरे लिए अपनी दया प्रदर्शित कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा पथ प्रदर्शन कर, जिससे पाप का मुझ पर अधिकार न हो जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और एक दिन हमारे जीवन में देने के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए, प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, इसे आपने वचन में कहा है, तुम संसार के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, इसे हम नमक और ज्योति बनकर दूसरों के लिए जी सके। हमें आशीष दे प्रभु, ताकि हम दूसरों को लिए जीते हुए आपका पुत्र पुत्रियाँ बन सकें। हे प्यारे प्रभु यीशु, सारे संसार को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, जो दुखी हैं, पीड़ा में है, कष्ट में है, दर्द में है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप पुकार को सुनने वाला प्रभु है। आप दिल के हर एक बात को जानने वाला प्रभु है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे सभी निवेदनों को स्वीकार कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, सभी परिवारों को इस वक्त आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवार को, विशेषकर जो परिवार टूटे हैं, जिन परिवार में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके लहू हर एक परिवार में बरसा, ताकि हर एक परिवार प्रभु आपके प्रेम में बढ़ जाए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हर एक परिवार प्रार्थना में बढ़ जाए। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान।
जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गाते तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाएं। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इसकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इसके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इसके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवानिवृत्त एंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और दिल में आए हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे जीवन में आए हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु को सुने। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें स्वमार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।